कैसी दिल लगी है तू। जैसे ही आयरा अस्पताल के गेट से बाहर कदम रखती है, अचानक एक काली गाड़ी तेज रफ्तार से उसके पास आकर रुकती है। इससे पहले कि आयरा खुद समझ पाती, खावर अपने आदमियों के साथ उतरता है, आयरा का मुंह दबाता है और जबरदस्ती उसे गाड़ी में डालकर वहां से फरार हो जाता है। कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो जाता है। उधर आयरा की दोस्त जब बाहर आती है तो देखती है कि आयरा वहां नहीं है, सिर्फ उसकी गाड़ी खड़ी है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो घबराकर आयरा को आवाज देती है, मगर कोई जवाब नहीं। वो तुरंत आयरा के घर जाती है, मगर वहां भी आयरा नहीं होती। अब उसकी हालत और बिगड़ जाती है। कांपते हाथों से वो कामयार को कॉल करती है। कामयार कहता है, आयरा मेरे साथ नहीं है। ये सुनते ही आयरा की दोस्त के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उधर आयरा के घर वाले बदहवास हो जाते हैं। इरफान साहब को शक हो जाता है कि कहीं इसके पीछे कामयार तो नहीं। वो गुस्से में कामयार के पास पहुंचते हैं, उसका गिरेबान पकड़ते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, मेरी बेटी को कहाँ छुपाया है तुमने। कामयार सन्न रह जाता है। वो कहता है, आप क्या कह रहे हैं अंकल, मुझे खुद नहीं पता आयरा कहाँ है। इरफान साहब गुस्से में कहते हैं, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर कामयार का दिल बैठ जाता है। वो फौरन आयरा की दोस्त से पूरी बात पूछता है और उसी वक्त फरीहा के पास जाता है, मगर फरीहा मासूम बन जाती है। जैसे ही कामयार वहां से जाता है, फरीहा को पूरा यकीन हो जाता है कि ये सब खावर का किया धरा है। वो खावर को कॉल करती है और खावर हंसते हुए कबूल कर लेता है कि उसने बदला लेने के लिए आयरा को अस्पताल के बाहर से अगवा कर लिया है। उधर कामयार अपने पिता की ताकत का इस्तेमाल करके पूरा शहर बंद करवा देता है। हर पुलिस अफसर को आयरा को ढूंढने पर लगा देता है। तभी कामयार के फोन पर एक अनजान नंबर से वीडियो आता है। वीडियो देखते ही उसके हाथ कांपने लगते हैं। आयरा रस्सियों से बंधी हुई, रोती हुई, हाथ जोड़कर माफी मांग रही होती है। खावर उसके बाल खींचता है। आयरा चीखती है, कामयार मुझे बचा लो। कामयार की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी खावर कॉल करता है और कहता है, अगर बचा सकते हो तो बचा लो, अब मैं इसे मार दूंगा। कामयार गुस्से से दहाड़ उठता है। वो तुरंत पुलिस को नंबर ट्रैक करने का हुक्म देता है। उधर खावर आयरा को धमकाता है, उसे थप्पड़ मारता है। आयरा की नाक से खून बहने लगता है। फिर खावर उसकी तस्वीर कामयार को भेजता है। ये देखकर कामयार टूट जाता है, मगर अपनी आंखें पोंछकर कहता है, तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। आखिरकार पुलिस लोकेशन ट्रैक कर लेती है। कामयार पुलिस के साथ खावर के अड्डे पर पहुंचता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, खावर घबरा जाता है। कामयार उसका गिरेबान पकड़ लेता है और कहता है, तूने मेरी आयरा को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की। पुलिस खावर को पकड़ लेती है। कामयार भागकर आयरा के पास जाता है, उसकी रस्सियां खोलता है। आयरा रोते हुए कामयार से लिपट जाती है। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। पुलिस खावर को जेल ले जाती है। उधर इरफान साहब अपनी बेटी को सही सलामत देखकर टूट जाते हैं। कामयार से कहते हैं, बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम ही मेरी बेटी की असली ताकत हो। अब इरफान साहब खुद आयरा और कामयार की शादी करवाने का फैसला करते हैं और यहीं से शुरू होगी एक नई मोहब्बत की कहानी।